नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो हम लोगों की एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक ये है कि हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में जूस का सेवन जरूर करते हैं और जूस हम अलग अलग तरह के पीते हैं। हमारा फेवरेट भी होता है, कुछ विशेष जूस हमको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कुछ 20 ऐसी सावधानियां बताएंगे, कुछ 20 ऐसी सही और सटीक बातें बताएंगे जो इस पूरी रसाहार चिकित्सा से जुड़ी हुई है। इसको हम एक तरह से रसाहार जूस थेरेपी भी कह सकते हैं, या फिर जूस रसाहार की जो चिकित्सा है पद्धति उसको भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम जूस पीते हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से जूस हमको पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, ये पूरे सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेगा। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, रसाहार की इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में आज जूस पीते समय कुछ ऐसी 20 क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होते हैं, इस पर हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात ये आती है कि जूस जो है वो हमेशा आप ताजा ही पिए, क्योंकि प्रैक्टिस ये हो जाती है कि कई बार हम जूस बना करके उसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और फिर वो जूस काफी देर तक पड़ा रह जाता है। वो उतना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे जो गुण होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जूस आप हमेशा ताजा ही पिए और मौसम के अनुसार जूस पिए, क्योंकि अलग अलग मौसम में हमारे देश में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं जो कि बहुत कम दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो मौसम के अनुसार आप जूस का सेवन करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, एक और बात कि सस्ते के चक्कर में, कम दाम के चक्कर में आप कोई समझौता ना करें। फ्रूट्स जो है या आप जिसका जूस पी रहे हैं उस फल को आप ताजा ही खरीदें और वो फ्रेश होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, जूस हमारे शरीर को, हमारे तन मन को बहुत अपार शक्ति प्रदान करते हैं और प्रत्येक रोगों में हम हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ में जूस का सेवन भी करें तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अब किस बीमारी में कौन सा जूस पीना चाहिए, इससे रिलेटेड हम पूरी एक सीरीज बना रहे हैं और ये सीरीज आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगी। बहुत सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे कि पर्टिकुलर किस बीमारी में कौन सा जूस पीना चाहिए, ये आप इस वीडियो के बाद में जरूर देखें। और मित्रों, कोशिश करें कि ये जो नॉलेज है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करें। हमेशा एक बात का ध्यान रखें मित्रों कि जब भी आप जूस पीते हैं तो एक बार में एक तरह का ही जूस पिए। जब तक किसी रोग विशेष में 2-3 जूस को मिला करके पीने की आपको जरूरत ना पड़े, तब तक आप कोशिश करें कि एक बार में एक ही जूस पिए। और 2 टाइप के, जो अलग अलग टाइप के आप जूस पीते हैं, उनके बीच में आपको कुछ समय अंतराल रखना बहुत जरूरी होता है। प्रायः यह देखा जाता है मित्रों कि 2 अलग अलग टाइप के जूस के बीच में हमको 2 से 3 घंटे का टाइम गैप जरूर रखना चाहिए। और कोशिश करें मित्रों कि जूस जैसे ही बना है, अभी अभी घर में बना है, आप उसको ताजा ही पी लें तो ये हमको जो है बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जूस में कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर कई सारे खनिज तत्व है, थायमीन है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जो काफी देर तक अगर जूस पड़ा रहता है तो समाप्त हो जाते हैं। तो आप जूस को जल्दी से जल्दी पीने की कोशिश करें। और
एक बात ध्यान रखें कि जूस हमेशा बैठ करके आराम से शांत मन के साथ जूस पिएं। जल्दबाजी में जूस पीना मतलब जूस नहीं पीने के बराबर हो जाता है, क्योंकि जूस जो आप पीते हैं सुबह, वो अपने आप में ही एक ऐसा प्राकृतिक, उसमें एक ताकत होती है जो आपके शरीर को बहुत मजबूती देता है, बहुत स्फूर्ति देता है। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम पी रहे हैं तो क्यों ना उसको तसल्ली से आराम से बैठ करके शांत मन से बिना कोई जल्दबाजी किए हम उसको एक एक घूंट कर कर उसको धीरे धीरे पिए और उसका पूरा आनंद लें। मित्रों, जहां तक बात टाइम गैप की आती है, तो अगर आपने कुछ मीठे फल खाए हैं या कुछ कंदमूल, जो जमी कंदमूल होते हैं, अगर आपने उनका सेवन किया है, तो इसके बीच में और जूस पीने के बीच में कम से कम आपको 3 घंटों का गैप, टाइम गैप जो है, समय अंतराल जो है, वो जरूर रखना चाहिए। अगर आपने स्प्राउट्स खाए हैं, जो अंकुरित आप खाते हैं, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं, अंकुरित चना, इस तरह से मूंगफली जो आप अंकुरन करके जो स्प्राउट्स कहते हैं उनको, वो अगर आप खाते हैं, तो उनको खाने के बाद में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही जूस पीना चाहिए। ये जो टाइम गैप है ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रों आप जो ये स्प्राउट्स खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो इनके साथ में आप तुरंत ही जूस नहीं पिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ मित्रों एक सावधानी आप और रखें, क्योंकि हम लोग देखते हैं जनरली कि जूस को मीठा करके पीने की सबको प्रैक्टिस होती है। हमारे सभी जगह जो हम देखते हैं कि जैसे ही जूस बना उसमें चीनी मिला दी जाती है, जो शक्कर होती है, वाइट शुगर, उसको मिला करके उसको मीठा करके पिया जाता है। मित्रों इससे क्या होगा कि जूस के अंदर जो गुण होते हैं वो कम असर करेंगे। आप कोशिश करें कि अगर आपको मीठा जूस पीने की प्रैक्टिस है तो आप उसमें चीनी, जो शक्कर होती है, वाइट शुगर, उसको मिलाने की बजाय आप उसमें हनी, जो शहद आता है, उसको मिला दीजिए। अगर आपको मीठा अगर जूस पीना है तो आप उसमें शहद मिला करके पीजिए, या फिर उसमें जो गुड़ मिला सकते हैं आप। ये जो शहद अगर मिलाने के बाद में आप जो मिठास आएगी वो एक प्राकृतिक मिठास होगी, उसमें आपको डबल फायदा होगा। सबसे पहला फायदा कि जूस के सारे गुण जो है वो एज इट इज बने रहेंगे, उसमें कोई अप डाउन नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें हनी ऐड कर देने से, शहद मिलाने से शहद के भी गुण आपको मिलने लगेंगे। तो चीनी मिलाने की बजाय अगर आप गुड़ मिलाते हैं या फिर आप शहद मिलाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मित्रों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जूस ही क्यों पीना चाहिए, हम जो फ्रूट्स बाजार से ला रहे हैं उनको अगर ऐसे ही ला करके काट करके खा लिया जाए, एज इट इज ही उनको खा लिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आप जूस नहीं पी करके फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होंगे, जो औषधीय जो पोषक तत्व होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन कम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए अगर आप बाजार से गाजर लेकर के आए, सर्दियों के मौसम में गाजर सबकी फेवरेट होती है, आप गाजर लेकर के आए और आपने उसको ऐसे ही काट करके खाना शुरू कर दिया। उसमें गाजर में सबसे एक इंपॉर्टेंट तत्व होता है और वो है कैरोटीन। अब ये जो कैरोटीन है, आप इस कैरोटीन को जैसे ही आप गाजर को चबा चबा करके खाएंगे तो उस कैरोटीन नामक औषधीय तत्व का जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसका अवचूषण है, वो 5 से 10% होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप जूस का सेवन करते हैं तो जैसे ही आपने उस गाजर का जूस बनाया तो उस कैरोटीन नामक जो एक औषधीय तत्व, एक ताकतवर तत्व होता है, उसका एब्जॉर्प्शन 20 से 30% हो जाएगा। इतना बढ़ जाएगा, कहां 5 से 10% और कहां 20 से 30%। इतना ताकतवर हो जाता है वो गाजर जूस बनने के बाद में। तो इसलिए हमने देखा कि हमारे शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट होती है औषधीय तत्वों की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो चाहिए हमको, वो सीधे ही चबा करके खाने
के बजाय में अगर उसको फटाफट पूर्ति करनी है और कंप्लीट पोषक तत्व चाहिए तो आपको जूस का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हम जूस बनाते हैं उसमें ये एक तरह से हमको प्राकृतिक रूप से एक जो स्रावित खनिज जल होता है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो जमीन से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो एक औषधि उसको हम कह सकते हैं कि एक खनिज जल प्राप्त हो जाता है हमारे शरीर को, और उसके अंदर कई सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे जो होते हैं तत्व होते हैं उसमें, जो हमारे शरीर की अलग अलग जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करते हैं। मित्रों, जूस पीने का एक सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि इसमें श्रेष्ठतम किस्म की एक कार्बोज होती है। आपने कार्बोज का नाम सुना होगा। हम लोग देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह की एक कार्बोज होती है, और ये कार्बोज इस जूस में होती है, और ये कार्बोज हमारे शरीर में बहुत आसानी से घुल जाती है, बहुत जल्दी हमारे शरीर में घुलनशील हो जाती है और तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। एक्स्ट्रा कार्बोज अगर हमारे शरीर में जाएगी जो कि प्राकृतिक होती है, ये जो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो ये कार्बोज होती है ये नेचुरल होती है, और ये अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा भी चली गई तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो स्नायु तंत्र होता है उसको, और हमारे जो उत्तक होते हैं शरीर में, उनके पुनर्निर्माण का भी ये काम करना शुरू करेगी। इसके साथ साथ मित्रों, जूस पीने से हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी तो मिलती ही है, लेकिन ये हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। एक और खास बात जो रसाहार के बारे में, जो जूस थेरेपी के बारे में आती है, वो ये है कि जब हम बहुत अच्छी तरह से हमारी रूटीन लाइफ में जूस पीना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत कम मात्रा में, बहुत लिमिटेड जो प्राकृतिक होती है, वो एक अच्छे प्रकार की एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट होती है, एक श्रेष्ठतम किस्म की हम इसको फैट कह सकते हैं। और ये फैट हमारे हार्ट के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पैरालिसिस में, कई सारी तकलीफों से लड़ने में हमको बहुत सहायता करती है। कई लोगों को बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाती है, या फिर थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, उसमें भी ये जो श्रेष्ठतम किस्म की पॉली अनसेचुरेटेड फैट होती है ये बहुत हेल्प करती है। मित्रों, जूस हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं। आजकल की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, चिंताएं होने लगी है, तो आप जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके जो स्ट्रेस लेवल होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, उसको भी डाउन करते हैं, कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अच्छी सुडौल और शक्तिशाली अपना शरीर चाहते हैं, वो लोग भी एक्सरसाइज के साथ साथ जूस का सेवन करें तो उनको भी बहुत फायदा होगा। जूस में मित्रों जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणुओं को खत्म करने की, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने की एक उसमें एक ताकत होती है। इसमें जो है साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, ये तीनों ही एसिड पाए जाते हैं जो खराब बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम करते हैं। मित्रों, जूस की अगर बात की जाए तो ये हमारे आंतों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। हम अलग अलग प्रकार के जूस पीते हैं तो हमारी आंतों की जो वो सर्पिल जो गति होती है, एक सर्पिल गति होती है, उसको पूरी तरह से स्वाभाविक बनाने वाला एक पेक्टिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। वो बहुत हमारी आंतों को जो है स्ट्रांग रखने का काम करता है, उनकी जो सर्पिल गति को स्वाभाविक रूप से बनाए रखने में बहुत मदद करता है। मित्रों, जूस पीने में एक और बात आप ध्यान रखें कि जूस को गर्म नहीं करें। कोशिश करें आप कि जूस को गर्म नहीं करें, वरना उसमें जो एंजाइम सक्रियता होती है, जो एंजाइम की एक्टिवनेस होती है, वो खत्म हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर वो जूस कैसे सेवन करें। मित्रों, जूस को मैंने बताया कि आपको जूस को गर्म तो नहीं करना है, लेकिन जिनको कफ बहुत रहता है, जो कफ
प्रकृति के लोग होते हैं, वो लोग क्या करें कि जो स्टील की ग्लास होती है उसमें आप जूस इसमें रख लीजिए और उसको फिर एक अलग बर्तन में गर्म पानी कीजिए। उस गर्म पानी में उस स्टील की ग्लास को आपको रखना है, ताकि वो जूस सीधे गर्म नहीं होगा बल्कि एक प्राकृतिक तरीके से उस वाष्प के, उस भाप के माध्यम से वो जूस धीरे धीरे हल्का गुनगुना हो जाएगा। गर्म पानी में रख दें उस ग्लास को, तो वो जूस कफ प्रकृति वाले पी सकते हैं। शुगर वालों के लिए एक और बात ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, तो मधुमेह वाले जो पेशेंट होते हैं, इस प्रकृति के लोग, इस बीमारी से परेशान लोग मीठा जूस नहीं पिए। उसमें आपको शुगर, हनी, गुड़ कुछ भी नहीं मिलाना है। आपको जूस प्राकृतिक रूप से जैसा बनता है वैसे ही पीने का प्रयास करना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस, उनकी सलाह लेकर के आपको जूस पीना चाहिए। तो शुगर वाले पेशेंट को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो मित्रों, ये था पूरा जूस थेरेपी के बारे में कुछ जनरल बातें, कुछ सावधानियां, कुछ 20 ऐसी सही और सटीक सावधानियां या उनको जानकारियां कह लीजिए जो मैंने आप तक पहुंचाई है मित्रों। इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में, आपको अलग अलग बीमारियों में कौन कौन से जूस पीने हैं, उनको एक साथ कैसे मिक्स करके पीना है, कौन कौन से जूस आपके लिए बहुत फायदा करेंगे, किस बीमारी में कौन सा जूस आपके लिए सबसे बेहतर होगा, इसकी पूरी सीरीज हम बना रहे हैं मित्रों। आप हमारे ये सारे वीडियोस जरूर देखिए और पूरा हेल्थ बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, उनको जरूर भेजें, ताकि अगर आप देखेंगे कि फायदा इतना है कि हमको अगर जूस पीने से ही अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और ये नॉलेज हो जाए कि इस बीमारी में हमको ये पर्टिकुलर जूस पीना है, इस बीमारी में हमको इस जूस को इसके साथ मिक्स करके पीना है, अगर ये जानकारी हमको मिल जाए तो ये जूस थेरेपी, ये जो रसाहार की पद्धति होती है, ये हमारे बहुत काम आ सकती है मित्रों। तो मैंने आपको ये जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।